सामान्य तौर पे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है। हालांकि परिस्थिति के हिसाब से सरकार इस डेट को आगे भी बढ़ाती रहती है। हम मान के चलते हैं कि 31 जुलाई ही लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का, तो सामान्य तौर पर लोगों को चाहिए कि जून के 3rd या 4th वीक में इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर दें। लेकिन यदि जून के 3rd या 4th वीक में आप किसी टैक्स पेयर से पूछते हैं कि क्या आपने ITR भर दिया, तो 90% ITR भरने वालों का एक ही जवाब होता है कि चूंकि उनको फॉर्म 16 या 16A नहीं मिल पा रहा है अभी तक, इसलिए वो ITR नहीं भर पा रहे हैं। जिन लोगों को फॉर्म 16 या 16A के बारे में जानकारी है, अच्छी बात है। उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, एक लाइन में बता दूं मैं कि फॉर्म 16 या 16A टैक्स TDS सर्टिफिकेट होता है, यानी जिन्होंने आपको पेमेंट किया है उन्होंने नेट ऑफ टैक्स का पेमेंट किया है, यानी टैक्स काटने के बाद पेमेंट किया है, और कितना टैक्स काटा है इसके लिए फॉर्म 16 या 16A जारी किया जाता है। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर जारी करते हैं, यानी यदि आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी में से TDS कटा है तो आपका एम्प्लॉयर फॉर्म 16 इशू करेगा। और यदि आपकी सैलरी के अलावा कोई और इनकम है तो जो आपको पेमेंट करते हैं, जो आपको नेट ऑफ टैक्स पेमेंट करते हैं, वो आपको फॉर्म 16A जारी करेंगे। इसका मतलब फॉर्म 16 सैलरी वालों के लिए है और अदर देन सैलरी वालों के लिए फॉर्म 16A है। हो सकता है कि आपको केवल फॉर्म 16 ही हो, या हो सकता है केवल आपको फॉर्म 16A की जरूरत हो, या हो सकता है कि आपको फॉर्म 16 की भी जरूरत हो और फॉर्म 16A की भी जरूरत हो। इन दोनों में जो भी सूचनाएं होती हैं वो सूचनाएं इनकम टैक्स का एक फॉर्म है, फॉर्म 26AS, उसमें रिफ्लेक्ट होता है। अब सवाल ये है कि यदि ये रिफ्लेक्शन जो 26AS में जो रिफ्लेक्ट होता है फॉर्म 16 या 16A का, वो यदि मिसमैच करे तो एक नॉर्मल टैक्स पेयर को, एक नॉर्मल जो ITR फाइल करता है, उनको क्या करना चाहिए। और इसी बात पे ITAT मुंबई ने एक निर्णायक फैसला सुनाया है। आज हम चर्चा करेंगे उसी केस के बारे में और देखेंगे कि यदि किसी परिस्थिति में फॉर्म 16 या 16A के इन्फॉर्मेशन और 26AS में दिए गए इन्फॉर्मेशन यदि मिसमैच करते हैं तो एक ऑर्डिनरी टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी मिली हो या वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें, और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब बात करते हैं उस केस के बारे में जिसे ITAT मुंबई ने 30 सितंबर 2025 को सुनाया है। इस केस में एक टैक्स पेयर थे मुंबई के, जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा और टोटल इनकम उन्होंने दिखाया 20,16,58,770 रुपये, और इस इनकम के एवज में उन्होंने दिखाया कि 7,12,79,941 रुपये उन्होंने टैक्स पे किया। और इसका यदि बाइफरकेट किया गया तो उन्होंने कहा कि 4,80,45,747 रुपये TDS के रूप में कटे हुए हैं ऑलरेडी मेरे, 2,20,00,000 उन्होंने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है और 12,34,194 रुपये सेल्फ असेसमेंट यानी जो डिफरेंस था वो उन्होंने पे किया, और सब मिला के टोटल टैक्स उन्होंने पे किया 7,12,79,941 रुपये। जब ये CPC बेंगलोर के पास गया असेसमेंट के लिए तो CPC बेंगलोर ने 143(1) के अंतर्गत एक नोटिस जारी की 16/11/2022 को, जिसमें उन्होंने कहा कि TDS में जो आपका 96 लाख का TDS आपने दिखाया इनकम टैक्स रिटर्न में, वो चूंकि फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको डिनाई करते हैं और इसके कारण से 96 लाख का वो टैक्स प्लस सेक्शन 234B और 234C के एवज में जो कि डिफॉल्ट एंड डिफरमेंट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है, उसके एवज में सब मिला के जो टैक्स की डिमांड बना दी वो बना दी 1,09,01,070 रुपये। जनाब देखिए, इस टैक्स पर 20 करोड़ का उन्होंने भरा, उनके हिसाब से 7,12,00,000 उन्होंने टैक्स पे किया, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर यानी असेसिंग ऑफिसर जो था उन्होंने कहा कि नहीं, 96 लाख चूंकि फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो वो इसको टैक्स पेड नहीं मानते हैं, और इसके लिए उन्होंने 1,09,00,000 का टैक्स डिमांड की नोटिस थमा दी।
टैक्स एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ सीआईटी अपील यानी कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के पास अपील की, जिसमें उन्होंने कुछ इन्वॉइसेस दिखाए, टीडीएस के एडवाइस दिखाए, बैंक के स्टेटमेंट दिखाए, जिसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा था उनको जो पेमेंट मिला है वो नेट ऑफ टैक्स मिला है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 26A वो क्रिएट नहीं करते हैं, यह केवल डायनेमिक डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड है और केवल इस रिकॉर्ड के बेसिस पे जो हमारा टीडीएस कटा है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन सीआईटी अपील ने एक ही चीज़ कही कि चूंकि ये फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो इसलिए वो इसको अलाउ नहीं करते हैं, और उन्होंने असेसिंग ऑफिसर्स के जजमेंट को अपील किया, यानी बरकरार रखा, कोई राहत उनको नहीं मिली। अंततः टैक्स एसएससी ने आईटीएटी मुंबई यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की, जिन्होंने 30 सितंबर 2025 को एक अहम फैसला सुनाया, और इस अहम फैसले में उन्होंने सीधा सीधा जो 1 करोड़ 9 लाख का जो टैक्स डिमांड थी उसको कैंसिल कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर उनके कैंसिल करने का क्या कारण है। इस जजमेंट में कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि जब आपका जितना टैक्स कटा है और 26A में दी गई इंफॉर्मेशन यदि मिसमैच करती हैं तो बहुत सारे प्रोनाउंसमेंट हैं जिसमें यह कहा गया है कि यदि टैक्स पेयर के पास कोई ऐसा प्राइमरी रिकॉर्ड है जिससे ये प्रूफ हो सके कि उनका टीडीएस कटा हुआ है लेकिन 26A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर 26A में रिफ्लेक्शन पे जोर नहीं डाल सकता। लेकिन जनाब ये तो प्रोनाउंसमेंट है, लेकिन जब तक टैक्सेशन लॉ में इस बात का अमेंडमेंट नहीं हो जाता है तब तक तो टैक्स पेयर को ये परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे सिंपल बात है कि इसका एक मैकेनिज्म समझिए कि 26A में रिफ्लेक्शंस कैसे होता है। 26A में जो डेटा अपलोड होते हैं वो क्वार्टरली होती है, और जो डिपार्टमेंट जो टैक्स डायरेक्टर आपका टैक्स काटता है वो क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न अपलोड करता है, और उसके हिसाब से ये 26A में रिफ्लेक्ट होती है। और चूंकि ये क्वार्टरली होती है तो हर क्वार्टर में जितना टैक्स कटा है उसकी टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की डेट जो होती है उसके अगले महीने के तक होती है, यानी फर्स्ट क्वार्टर जो जून में खत्म होता है, इस पीरियड का टीडीएस रिटर्न अपलोड करने की या दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है। सितंबर क्वार्टर का अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होती है। दिसंबर क्वार्टर में जो भी टैक्स कटा है उसका रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी होती है। मार्च यानी चौथे क्वार्टर में जो भी टैक्स कटे हैं उसके टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई होती है, और सामान्य तौर पे जो अंतिम तिथि होती है उसके 15 दिनों के बाद ये इंफॉर्मेशन फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। ये मैंने 15 दिन का अंदाज़ा बताया, हो सकता है 10 दिन में भी हो जाए, हो सकता है 20 दिनों में भी हो जाए। तो आपको चाहिए कि जिस क्वार्टर में आपका टीडीएस कटा है उस क्वार्टर के अंत होने के 1.5 महीने के बाद आप फॉर्म 26A को देखिए, और यदि आपको लगे कोई मिसमैच है तो उसी समय जाके जिसने टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया है उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो इसको ठीक करें। यदि वो ठीक नहीं करेंगे तो असेसिंग ऑफिसर आज के दिन में भी फॉर्म 26 के हिसाब से ही आपका टैक्स असेसमेंट करता है और उसी हिसाब से आपका रिफंड या डिमांड का नोटिस आपको भेजता है। उदाहरण के लिए यदि आपका अप्रैल से जून महीने के बीच में कोई टीडीएस कटा है, चाहे आपके एम्प्लॉयर ने काटा हो या आपके अदर देन एम्प्लॉयर ने काटा हो, तो 31 जुलाई उसकी आखिरी डेट होती है टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की, और नॉर्मल कोर्स में मिड अगस्त तक ये 26A में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो मिड अगस्त के बाद देखना शुरू करना कर दें, और जब भी मिसमैच की बातें हों तो जिसने भी टैक्स काटा है टैक्स डिडक्टर को आप अप्रोच कीजिए और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको वो रेक्टिफाई कर दे। यदि रेक्टिफाई नहीं करेगा तो आपको इन दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, वीडियो क्लोज करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। थैंक यू।